हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 4.2 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने उसमें क्वेश्चन 1 सॉल्व करा था, जिसके 5 पार्ट थे। वो हमने बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे अपनी 4.2 एक्सरसाइज को। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2, और जो आपका क्वेश्चन टू है इसमें है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। जो इसके एग्जांपल 1 है उसके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जो आपकी बुक में जो एग्जांपल 1 है वो है, इसका फर्स्ट पार्ट है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मींस टुगेदर उनके पास कितने मार्बल्स है, मींस टोटल मार्बल्स है 45 मार्बल्स, जिसमें से दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर लिए हैं दोनों ने। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, सो हम लेट करेंगे सबसे पहले कि जो जॉन है उसके पास कितने मार्बल्स है, एक्स। जीवांती के पास कितने होंगे। अब जीवांती के लिए तो हमें पास कोई वैल्यू नहीं दी गई है। जॉन की हमने एक्स ले ली है, टोटल हमारे पास 45 है, तो जीवांती के पास होंगे 45 माइनस एक्स। ठीक है। अब जब उन्होंने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर लिए हैं, इट मीन्स जो जॉन है उसके पास x माइनस 5 बचे, और जो जीवांती है उसके पास 45 माइनस एक्स माइनस 5, इट मीन्स 40 माइनस एक्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमारे पास इनका प्रोडक्ट है हमारे पास 124। आपकी इक्वेशन बन रही है, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे हम x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू, टोटल कितना है हमारे पास इनका प्रोडक्ट 124। पहले ने मल्टीप्लाई करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर 200 माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 124 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये प्लस में था, जब इधर लेकर आ गए राइट साइड तो माइनस में आ गए। 40x प्लस 5x 45x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस 324, ठीक है, इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन आ गई है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन आ गई है माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है। इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। जो ये वाली इक्वेशन आई है, मीन्स इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहले 3 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जो 2, 12, 2 2 जो 4, 2 8 जो 16, 2 1 जो 2, 3 2 जो 6 21, 3 9 जो एंड 3 3 एंड 3 1 जो। ये आ गए हमारे इसके फैक्टर्स। अब हमें इन्हें ऐसे अरेंज करना है कि वो प्लस करके 45 बना दें। तो हम कैसे अरेंज करेंगे इन्हें, 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, 12 3 जो 36 प्लस 3 3 जो 9, आगे 45। तो अब कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 45 की प्लेस पे आएगा 36 प्लस 9 प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस माइनस 9x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। 2 2 के पेयर बन गए। कॉमन टर्म फाइंड करेंगे, इसमें हम x कॉमन है, x माइनस 36, सेम यहाँ 9 कॉमन आया, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक रूट आ गया x माइनस 9 एंड सेकेंड रूट आ गया है x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 9। सेम वही x इज इक्वल टू 36।
सो आपके एक 36 और एक 9 हमारा इसका रूट आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे, इसी के ही सेकंड पार्ट पे। अपने इसके सेकंड पार्ट पे जो है, अकॉर्डिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। तो लेट कर लेते हैं कितने टॉयज ले रहे हो, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स, कितने टॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स। तो वो ईच डे जो उनकी कॉस्ट बन रही है, कॉस्ट जो उनकी ईच डे कॉस्ट आ रही है वो है 55 आ गई, 55 माइनस एक्स। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट कितनी दी गई है हमारे पास 750। इट मींस हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। सो आपकी इक्वेशन आ गई है 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इट मींस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। सो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन इधर जाके 0 बन जाएगा। सो अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो उसके लिए सबसे पहले 750 का हमें रूट्स पता होने चाहिए, फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 5 5 जा 1 जा 5, 25, 5 5 जा 5 3 जा 1 जा। ठीक है, ये आ गए इसके फैक्टर्स। हमें प्लस करके 55 बनाना है। थर्टी आपका इसका आंसर आ गया है। इट मीन्स एक्स, अब 55 की जगह पे लिखेंगे हम 25 प्लस 30 प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने जो मिडल टर्म था उसको स्प्लिट कर दिया है। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इन दो दो के पेयर बना लेंगे, सो कॉमन निकालेंगे x, x माइनस 25, सेम यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 30, सो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो आपके फैक्टर्स आ गए हैं x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 30 and second x minus 25 is equal to 0 and x is equal to 25। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया है, जो हमने एग्जांपल वाला सॉल्व करा है। तो अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 4.2 के थर्ड क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन थर्ड कह रहा है फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर, वो नंबर ले लिया मैंने x। अब जब हमारे पास उनका सम दिया है उन नंबर्स का, कितना दिया गया है 27, तो मैं सेकंड नंबर कैसे निकाल सकती हूँ, 27 माइनस एक्स निकाल सकते हैं ना। कैसे निकलेगा, मान लीजिए हमारे पास एक x जो हमने लेट करा है प्लस, ये सेकंड नंबर हमें पता नहीं है तो मैंने सेकंड नंबर लिखा इक्वल टू है 27। तो जब यहाँ से मुझे सेकंड नंबर निकालना होगा तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो सेम यही मैंने मेथड यूज करके यहाँ पे 27 माइनस एक्स लिख लिया है। तो अब इनका प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 182।
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनी इक्वेशन आपकी, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। सो आपकी इक्वेशन आ गई है 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सो इट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, सो इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 27 एंड प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गई आपकी इक्वेशन। इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। सो 182 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे पहले। 2 9 18, 2 1 जो 2, 7 1 जो 7, 3 13 1 जो 13। सो प्लस करके 27 पर आने तो 7 2 जो 14, 14 प्लस 13 27। सो अब लिख लो इक्वेशन में। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 14 प्लस 13 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सेम वही 2 2 के हम पेयर्स बनाएंगे, कॉमन टर्म निकालेंगे। सो x माइनस 14, सेम यहाँ पे 13 कॉमन आया, सो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो हमारे रूट्स आ गए हैं, एक आ गया x इज इक्वल टू 13, सेम ऐसे ही x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 14। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। इसमें हमने सिंपल क्या करा है, हमने लेट करा एक नंबर x, जो हमारे पास सम था वहां से हमने सेकंड नंबर निकाला जो 27 माइनस एक्स लिया, प्रोडक्ट हमारे पास गिवन था, वहां से इक्वेशन बनी और सिंपली बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे। तो अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें टू कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए गए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका सम है, उनका होल स्क्वायर इज 365। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर है आपका एंड जो सेकंड, अब यहाँ पर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जब भी आएगा हम लेंगे x प्लस 1। अगर कंसेक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स आता तो हम लेते हैं x माइनस 1। ठीक है, सो ये दो नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि इन दोनों नंबर का सम, उस सम का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इट मींस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 365। ये इक्वेशन है आपकी। सो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लगनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर लग रही है। सो वैल्यू पुट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। सो आपकी इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो ये बन गया है माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई है। 2 मैंने यहाँ से कॉमन आउट निकाल दिया, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 जो 2 3 जो 6 2 2 जो 4 इक्वल टू 0। 2 जब इधर चला जाएगा तो डिवाइड पे 0 हो जाएगा। सो आपकी इक्वेशन आ गई है ये। तो हम इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली 132 का एलसीएम निकाल लो। 2 6 12, 12 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 1, 11 1। ये आ गए आपके फैक्टर। सो माइनस करके हमें 1 बनाना है। 2 2 4, 4 3 12, 12 माइनस 11 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 12 माइनस 11 minus 132 is equal to 0. So x square plus 12x minus 11x minus minus plus 132 is equal to 0. 2 2 का पेयर बन गया। So कॉमन आ गया x, x plus 12, 11 कॉमन आ गया, so x plus 12 is equal to 0. So आपका फर्स्ट रूट आ गया x is equal to 11
एंड सेकेंड रूट आ गया आपका x इज इक्वल टू -12। अब हमारे पास पूछा गया था पॉजिटिव इंटीजर्स, यही पूछा गया था ना, तो यहाँ पर तो -12 हो गया, तो माइनस यहाँ पर निगलेक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू मानी जाएगी 11। सो x की वैल्यू आ गई 11। अब सेकंड नंबर कैसे निकलेगा, 11 + 1 = 12। सो आपके आ गए 11 एंड 12 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सो अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। में आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसकी हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है जो है 13 सेंटीमीटर। इसको नेम दे देते हैं ABC। अब इसमें लेट करेंगे कि बेस हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल का उसको ले लिया हमने x, तो जो हमारे पास हाइट एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है इट्स बेस, मींस 7 - x है, ठीक है, 7 - x। तो इट मींस उसकी हाइट कितनी आ गई है, एल्टीट्यूड जिसको हम बोल रहे हैं 7 - x, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस 7 - x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a - b का होल स्क्वायर, जो क्या होती है a² + b² - ab। तो 13 का स्क्वायर मींस 169 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर मींस 49 प्लस x² माइनस 2 × 7 × x माइनस x, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये बन गया 14x प्लस x²। सो इक्वेशन आ गई है हमारी 169 - 49 इज इक्वल टू 2x² + 14x। ये कितना आ गया 0 120। सो आपकी इक्वेशन आ गई है 2x² + 14x - 120 इज इक्वल टू 0। 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, सो इक्वेशन आ गई x² + 7x - 60 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो अब हमें इस इक्वेशन का हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 60 का सबसे पहले रो फाइंड आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, माइनस करके बनाना है 7। सो इनको अरेंज करेंगे हम। Three to the 6, 6 to the 12, 12 - 5 7। सो आपकी इक्वेशन आ गई है x² + x 12 - 5 - 60 is equal to 0। It means x² + 12x - 5x + 60 is equal to 0। ये आ गए आपके दो रूट। सो इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, तो आपके ऊपर इक्वेशन आ गई है, कॉमन निकालेंगे सो अंदर आ जाएगा x + 12, सेम ऐसे यहाँ -5 कॉमन आया तो x + 12 इक्वल टू 0। So x - 5, it means x is equal to 5, and second x + 12, it means x -12। अब -12 है तो माइनस वैल्यू तो कभी भी साइड नहीं हो सकती है, माइनस में साइड नहीं हो सकती है, इट मीन ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे पास वैल्यू कौन सी आई x की, जो है 5। इट मीन्स बेस है हमारा 5, और जो हमने एल्टीट्यूड लिया था 7 - x, तो 7 - 5 इज इक्वल टू गया 2। सो हमारा आंसर आ गया 2। निकल गई हमारी सारी साइड्स। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन था, हमने बेस निकाल दिया, उससे हमने एल्टीट्यूड फाइंड आउट किया। तो ये था हमारा इसका फिफ्थ क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग इंडस्ट्री that the cost of production of each article in rupees. तो लेट करेंगे हम सबसे पहले कि कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम x was 3 more twice the number of article. सो जो हमारी कॉस्ट है वो आ रही है हमारी 2x प्लस 3, ठीक है, ये हमारी इसकी कॉस्ट थी। और टोटल हमें नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड आउट करने हैं, एक डे में हो रही है। टोटल जो कॉस्ट आ रही है हमारी वो है 90। इट मीन्स इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कराना है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। सो हमारी इक्वेशन क्या आ गई है? 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। पहले हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सो आ गया हमारा 180। अब इसके निकालेंगे हम फैक्टर। सो 2 9 जा 18, 2 45 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 3 5 1 जा 5। ये आ गया हमारे फैक्टर। अब हमें माइनस करके 3 बनाना है, तो इनको हमें अरेंज करना है। सो इनको अरेंज करेंगे हम। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। तो 15 माइनस 12 आ गया 3। तो सो इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x, 15 माइनस 12 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। 2 2 के पेयर्स बन जाएंगे। सो यहाँ से कॉमन सिर्फ x आएगा, तो 2x प्लस 15। फिर वैसे यहाँ से कॉमन आ जाएगा 6, तो अंदर बच जाएगा हमारा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 एंड सेकेंड आ गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू आ गई 6। x इज इक्वल टू माइनस 15/2। सो x की वैल्यू आ गई 6। इट मीन्स हम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो 2x प्लस 3 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो है 6। तो 2 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो ये निकल गई है हमारी x जो हमने कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये निकल गई हमारी इनकी कॉस्ट। सो समझ में आ गया आपको? ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो इसकी 4.3, जिसमें नेचर ऑफ फ्रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सॉल्व करना सीखेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो समझ में अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब